हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साइंस। आज हम लोग यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो पढ़ने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट लगती है, पर इस पूरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो 2-3 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट जो है उन पर यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो अगर हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो हम लोग इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो इजीली कर पाएंगे। तो जैसे इसकी हेडलाइन जो है वो है कैंसर इम्यूनोथेरेपी में रीशेप ब्रेन बैरियर मेटास्टेसिस। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी टर्म्स है जिसके वजह से हमें ये आर्टिकल डिफिकल्ट लगता है। तो इसी आर्टिकल से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कैंसर क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, कैंसर के टाइप्स क्या होते हैं और कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सी मेथड को यूज़ किया जाता है। तो जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जिकल मेथड को यूज़ किया जाता है, कीमोथेरेपी को यूज़ किया जाता है, वैसे ही इम्यूनोथेरेपी को भी यूज़ किया जाता है। तो हम लोग कैंसर के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी को भी समझेंगे कि इम्यूनोथेरेपी होती क्या है और इस पूरे प्रोसेस में ये ब्रेन बैरियर क्या होता है और ये ब्रेन बैरियर कैसे हमारे ब्रेन को कैंसरस सेल से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही ये मेटास्टेसिस क्या होता है। मेटास्टेसिस सिंपल लैंग्वेज में जो कैंसर जो है, मान लीजिए लंग में कैंसर हुआ है तो वो कैंसर सेल बॉडी के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड हो जाती है ब्लड वेसल्स के थ्रू और वहाँ पर वो मेटास्टेसिस होते हैं, यानी वो अपने आप को वापस रीग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कैंसर जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब ये चारों कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएंगी तो हमें इस आर्टिकल की जो कोर थीम है और वो है दोस्तों PD-1 इनहिबिटर। अब PD-1 इनहिबिटर जो है ये एक मेडिसिन है, इसे यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। अब ये कैसे काम करती है और इससे जो अनएक्सपेक्टेड इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है ब्रेन बैरियर पे, उसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है ताकि कीमोथेरेपी को इफेक्टिव बनाया जा सके। और सेम वे इस आर्टिकल से हमें पता चलता है कि हमारी बायोलॉजी कैसे वर्क करती है। अब इस आर्टिकल का यूपीएससी के साथ क्या रिलेवेंस है। तो दोस्तों यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें इम्यूनिटी सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैंसर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही जो वैक्सीन उनकी वर्किंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही जो कैंसर बायोलॉजी है, ब्रेन मेटास्टेसिस है, इनके बारे में क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा जो इम्यूनिटी चेक पॉइंट इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि CAR T सेल थेरेपी जो कि एक इम्यूनोथेरेपी का ही पार्ट है, उसके बारे में क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो अगर हमें इसकी कॉन्सेप्ट अगर हमें पता चल जाती है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इजीली कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इजीली सबको समझते हैं। अब दोस्तों सेशन की शुरुआत करूँ उसके पहले, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साइंस के मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों इस पूरे आर्टिकल का जो बेस है वो है कैंसर। तो पहले समझते हैं कैंसर क्या होता है। तो दोस्तों जो नॉर्मल ह्यूमन सेल जो होती है, नॉर्मल ह्यूमन सेल उसकी लाइफ साइकिल में खुद को रीग्रो करती है। जो सेल डिवीजन से वो नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग माइटोसिस भी कहते हैं। उसके बाद जब अगर वो सेल्स डैमेज हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो वो खुद को रिपेयर भी करती है और जब उनका एज ज़्यादा हो जाता है तो वो डेथ भी हो जाती है उनकी। पर जो कैंसर सेल जो है इस पूरी लाइफ साइकिल के एग्जैक्ट अपोजिट काम करती है। अब कैंसर सेल जो है उसको सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि कैंसर सेल खुद को अनकंट्रोलेबली वे में मल्टीप्लाई करके रीग्रोथ करती है, जिससे मासेस बनते हैं, ट्यूमर बनता है। कैंसर सेल जो है उसकी डेथ नहीं होती है, ये खुद को मल्टीप्लाई करते हुए मासेस क्रिएट करते हैं। अब ये बिहेवियर क्यों होता है। तो दोस्तों हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। अगर ये डीएनए डैमेज हो जाए या डीएनए म्यूटेट हो जाए तो ये सेल जो है कंप्लीटली एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देती है और जो नॉर्मल सेल के फंक्शन है उन्हें ये परफॉर्म नहीं करती, बल्कि खुद को अनकंट्रोलेबली ग्रो कर देती है मल्टीपल सेल डिवीजन से, जिससे जो मास क्रिएट होता है वो नियर बाय टिश्यूज को इन्वेड करता है और हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है। उसे ही हम कैंसर कहते हैं। कैंसर यानी एक कि जो डैमेज सेल है वो खुद को अनकंट्रोलेबली ग्रो करके मास क्रिएट करती है, ट्यूमर क्रिएट करती है और नॉर्मल बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनके फंक्शंस जो है उनको इनहिबिट करती है। अब ये सेल के न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डैमेज क्यों होता है।
यानी कॉजेस ऑफ कैंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें दोस्तों स्मोकिंग, टोबैको एक है, रेडिएशन एक्सपोजर, चाहे फिर वो गैमा रेज हो या अल्फा या बीटा रेज भी हो सकते हैं। उसके बाद हार्मफुल केमिकल्स, पोल्यूशन से हो या आप जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो उनसे भी हो सकता है। उसके बाद इन्फेक्शन, HPV या जो हेपेटाइटिस है वो इन्फेक्शंस भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस वाला भी होता है, किसी की फैमिली में जो कोलन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है इनकी हिस्ट्री होती है तो उन्हें वो एक्सपेक्टेड होता है। पुअर लाइफस्टाइल हैबिट, अगर आप प्रॉपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आपका डाइट प्रॉपर नहीं है तो उसके वजह से भी DNA डैमेज होकर कैंसर डेवलप हो सकते हैं। और रैंडम DNA मिस्टेक्स, यानी जो पर्सन जिसे कोई भी आदत नहीं है, कोई भी बुरी आदत नहीं है, उस पर्सन में भी कैंसर डेवलप हो सकता है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो रैंडम DNA म्यूटेशंस हो सकते हैं। अब ये तो हुआ सिंपल कैंसर। अब कैंसर के टाइप्स कितने होते हैं, तो दोस्तों कैंसर के 5 मेन टाइप्स होते हैं। एक को कहा जाता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर तब होता है जब वो स्किन में हो या किसी ऑर्गन में अगर कैंसर डेवलप होते हैं तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं। फिर आता है सार्कोमा। सार्कोमा जो बोन्स है, जो मसल्स है, इनमें जब कैंसर डेवलप होता है उसे सार्कोमा कहते हैं। देन वी हैव ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो ब्लड रिलेटेड टिश्यूज है, सेल्स है, जिसे हम लोग सिंपली ब्लड कैंसर भी कहते हैं, वो ल्यूकेमिया। देन लिम्फोमा। लिम्फोमा जिसमें हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उनमें कैंसर डेवलप हो जाता है, उसे लिम्फोमा कहते हैं। फिर आता है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन में कैंसर डेवलप हो जाए तो उन्हें हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। तो बेसिकली कैंसर को इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कैंसर के टाइप्स भी हमने देखे और कैंसर का रीजन भी हमने देखा। अब दोस्तों बात आती है कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कैंसर की ट्रीटमेंट जो है वो टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड होती है, कौन से टाइप का कैंसर है। उसके बाद जो कैंसर की स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, उस पर डिपेंड होती है। फिर उसके बाद लोकेशन, कि कैंसर पैनक्रियाटिक पे डेवलप हुआ है, लंग्स पे डेवलप हुआ है या ब्रेन में डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से भी डिसाइड होता है। फिर होता है पेशेंट की एज और हेल्थ। अगर यंगर पेशेंट है और उनकी हेल्थ अच्छी है तो उनमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो होता है वो ये कि कैंसर किसी एक ही लोकेशन में है या वो स्प्रेड हो चुका है बॉडी में। अगर वो किसी एक ही लोकेशन में है, यानी जिसे हम लोग स्टेज 1 भी कहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट ईजी होती है। पर अगर वो थ्रू आउट बॉडी स्प्रेड हो चुका है, मेटास्टेसिस हो चुका है, तब उसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफिकल्ट होती है। अब कॉमन मेथड जो अप्लाई की जाती है, मान लीजिए अगर कैंसर डेवलप हुआ है, स्टेज 1 में है, तो सर्जरी, वाया सर्जरी उस जो ट्यूमर जो है उसे रिमूव कर देते हैं। कंडीशन ये है कि वो जो सेल्स है वो बाकी बॉडी में स्प्रेड ना हुई हो, तो फर्स्ट मेथड जो है सर्जरी उस टाइम पे हेल्प होती है। पर मान लीजिए कि कैंसर जो है वो मेटास्टेसिस हो चुका है और वो बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, उस टाइम पे मेथड होती है कीमोथेरेपी। अब दोस्तों कीमोथेरेपी में स्ट्रॉन्ग ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट को दी जाती है वाया इंजेक्शन या IV के थ्रू, जिससे कि उस पर्सन की बॉडी में जो कैंसर सेल है उन्हें किल कर किया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। फिर थर्ड थेरेपी होती है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी जहाँ पर जो कैंसरस मास है उन पर एक्सरेज या हाई एनर्जी रेडिएशन को यूज़ करके उन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है या उनका साइज जो है उसको श्रिंक किया जाता है। फिर आता है दोस्तों इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, तो उसके नाम से हमें समझ में आता है कि इम्यूनिटी सिस्टम को यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी कैंसर से डील कर सकती है, किसी भी कैंसर सेल को किल कर सकती है। इशू क्या होता है, इशू सिंपल एक होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम उस कैंसर सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये मेडिसिन आती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है PD-1। तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई अगर कर लेती है तो वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब इम्यूनिटी सिस्टम ने हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, हेल्दी सेल्स होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए करके हमारी बॉडी के जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स होते हैं उन पर एक जेनेटिक मार्कर होता है। इस मार्कर को कहा जाता है PD-L1। और जो कैंसर सेल जो है वो भी इसी मार्कर को रखती है, जिसके वजह से इम्यूनिटी सिस्टम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। अब ये जो मेडिसिन है PD-1 इनहिबिटर, इसमें क्या होता है, इसमें जो कैंसर सेल है उनसे इस बायोमार्कर को हटाया जाता है। और अगर ये बायोमार्कर हट जाए तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर लेती है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर देती है। यानी कैंसर से डील करने की जो थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी, इसमें हम लोग हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं कि वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करे और उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करे। यानी दोस्तों हम लोग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी यूज़ करके कैंसर से डील कर सकते हैं, कैंसर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इशू बस एक है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ने
उस कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करना चाहिए एज अ एनिमी, एज अ पैथोजेन, फिर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उससे डील कर लेगी। अब इम्यूनोथेरेपी में वही किया जाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेन किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर सके। अब बात करते हैं ब्रेन बैरियर की, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो दोस्तों ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है, जो ब्लड वेसल से जो ब्लड सप्लाई किया जाता है, वहाँ पर एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम होती है जिसे बैरियर कहता है। ये जो सिस्टम है ये क्या करती है, तो ये ब्लड में से ब्रेन को जो हार्मफुल केमिकल्स है, जो इम्यूनिटी सेल्स है या जो कैंसरस सेल है, इनसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये बैरियर नेचुरल सिस्टम है जो हमारे ब्रेन को कैंसर सेल से प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि मान लीजिए किसी पर्सन है, उसके लंग्स में कैंसर डेवलप हो चुका है, अब वो 3rd स्टेज में 4th स्टेज में है, तो उस टाइम पे वो मेटास्टेसिस होता है, जिसके वजह से ये जो कैंसर की सेल्स है ये लंग्स में से पूरे बॉडी में स्प्रेड होना शुरू होती है। अब ये जो कैंसर की सेल्स है ये ब्रेन में ना जाए और ब्रेन को प्रोटेक्शन मिले, ये काम जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर का होता है। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ताकि कैंसर सेल ब्रेन में ना चली जाए और वहाँ पे मेटास्टेसिस ना हो जाए, जिसके वजह से ब्रेन में ट्यूमर जो है वो डेवलप ना हो। तो दोस्तों ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये PD1 क्या है और ये PD1 मेडिसिन क्या करती है। तो अब समझते हैं ये जो PD1 मेडिसिन जो है, PD1 इनहिबिटर है, इसका क्या काम है। तो दोस्तों जैसे कैंसर सेल को हमें ट्रीट करना है, अब मान लीजिए कि लंग्स में कैंसर हुआ है, अब उसे ट्रीट करने के लिए हमें इम्यूनोथेरेपी यूज़ करनी है। इम्यूनोथेरेपी में जिसमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की सेल्स जो है उस कैंसर को आइडेंटिफाई कर सके। अब उसके लिए मेडिसिन जो होती है वो होती है PD1 इनहिबिटर। PD1 इनहिबिटर क्या करेगा कि जो लंग्स में जो कैंसर सेल है उन्हें आइडेंटिफिएबल बनाएगा ताकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसे आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर सके। अब इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। तो मान लीजिए एक पेशेंट है जिसे लंग्स कैंसर है और उसको ये मेडिसिन दी गई है जिसके वजह से इम्यूनोथेरेपी काम करेगी और उसके लंग्स कैंसर जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। बट यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन जो मिला है, डिस्कवरी जो मिली है वो ये कि लंग्स कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो ये PD1 इनहिबिटर यूज़ किया जाता है, तो ये जो हमारी बॉडी का ब्रेन का जो ब्लड बैरियर है इसे ये वीक कर देता है। अब ये बैरियर अगर वीक हुआ तो जो मेटास्टेसिस जो है वो ब्रेन में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हम लोग लंग्स कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, पर इसके 2 बेनिफिट्स हो चुके, इसके 2 प्रॉब्लम्स है। इसका कुछ बेनिफिट भी है और कुछ रिस्क भी है। इसका बेनिफिट ये है कि दोस्तों ये जो लीकेज होता है, इस लीकेज के वजह से जो कीमोथेरेपी जो है, जो ब्रेन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम लोग इस इनहिबिटर को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स जो है वो ब्रेन में जा सके और उस कैंसर को पूरी तरह ट्रीट कर सके। पर इसका रिस्क फैक्टर ये है कि अगर वो बैरियर वीक होता है, परमिएबल होता है, लीक होता है, तो कैंसर सेल जो है वो ब्रेन में जाके वहाँ पे ट्यूमर्स डेवलप कर सकती है। ये PD1 इनहिबिटर की मेडिसिन के साइड इफेक्ट है। बेनिफिट ये है कि हम लोग इसे कीमोथेरेपी के साथ अगर कंबाइन करें तो हम लोग मेडिसिन से ही कैंसर से डील कर सकते हैं। अब ये सारी डिस्कवरीज हुई थी जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया माइस पे। अब उनसे कुछ चीज़ें जो समझने में मिली वो ये है कि हम लोग जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इसे वीक कर सकते हैं। अब वो अगर वो वीक हुआ तो उसके बेनिफिट ये है कि उसमें से जो ड्रग्स है उन्हें हम लोग ब्रेन तक पहुंचा सके ताकि जिस किसी पर्सन को ब्रेन कैंसर है उन्हें ट्रीटमेंट में फ़ायदा मिले। पर इसके साइड इफेक्ट भी ये है कि उस पर्सन की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अगर कैंसर हो तो वो कैंसर सेल ब्रेन में जाके मेटास्टेसिस होके ट्यूमर्स में भी डेवलप कर सकता है। तो दोस्तों ये पूरा जो आर्टिकल हमने देखा ये बहुत ही टेक्निकल है, कॉम्प्लेक्स है, मैं समझता हूँ, पर यूपीएससी हमें इसके बारे में क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पर हमें समझना था कैंसर क्या होता है, उसके साथ ही दोस्तों हमें समझना था पहले कैंसर कैसे होता है, कैंसर के टाइप्स हमने देखे, इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करती है वो हमें समझना था, और ये ब्रेन बैरियर इसका क्या काम होता है। ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कि जो ब्लड के थ्रू जो कैंसर सेल पास होती है, ट्रांसफ़र होती है, उनसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और मेटास्टेसिस क्या होता है, तो मेटास्टेसिस तब होता है जब कैंसर हमारे बॉडी में स्प्रेड होता है ब्लड वेसल के थ्रू। ये जो कैंसर सेल है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके ट्यूमर्स यानी मासेस ग्रो करना शुरू कर देती है। और कैसे ये PD1 इनहिबिटर उस ब्रेन बैरियर को ब्रेक कर सकता है, परमिएबल बना सकता है, जिससे कि हम लोग कीमोथेरेपी को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑब्जर्वेशन, ये जो स्टडी मिली है, इसे हमें केयरफुली यूज़ करना होगा। साइंटिस्ट इस पर ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे, डेटा जनरेट करेंगे, जिससे कि कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी को इफेक्टिव बना सकते हैं। यानी दोस्तों फ्यूचर में ओनली कीमोथेरेपी या ओनली इम्यूनोथेरेपी के अलावा हम लोग इन दोनों को कंबाइन यूज़ कर सकते हैं और कैंसर से छुटकारा भी पा सकते हैं।
और दोस्तों ये जो बैरियर के बारे में PD-1 इनहिबिटर की जो इन्फॉर्मेशन आई है वो हमें कैंसर वैक्सीन डेवलप करने में भी हेल्प करेगी। साथ ही जो कार्टिसिल थेरेपी जो हम लोग यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, उसे भी मोर इफेक्टिव बनाने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक सच में बहुत टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स है, पर इसमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की हमें ओवरव्यू वर्किंग पता चलती है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम किसी भी टाइप के कैंसर से डील कर सकती है, किसी भी टाइप के कैंसर को किल कर सकती है। इशू बस ये है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में डिफरेंशिएट करना नहीं आता है। कैंसर सेल को वो एज अ डेंजर नहीं रिकॉग्नाइज करती, जिसके वजह से वो उन पर अटैक नहीं करती है। पर अगर हम लोगों ने उनके बायोमार्कर जैसे PD बायोमार्कर को अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ही हमें किसी भी टाइप के कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकती है। सो मॉरल ये है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।